अहमदाबाद की एक और धरोहर जो 500 साल से पुरानी है और अपने अहमदाबाद की गवाही दे रही है कि ये अहमदाबाद में किस तरीके से दोस्तों इस्लामिक कल्चर रहा था। हम आए हैं शाह आलम सरकार की दरगाह पर। बताया जाता है कि इसको 15वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जब इस दुनिया से शाह आलम सरकार ने जो है वो पर्दा कर लिया था। इसमें कई स्ट्रक्चर आए हुए हैं। यहाँ पर 2 मस्जिदें हैं, 2 दरगाह शरीफ भी हैं, जिसका अलग अलग कार्यकाल में अलग अलग लोगों ने यहाँ पर निर्माण करवाया। मुजफ्फर शाह तृतीय से लेकर महमूद बेगड़ा साहब से लेकर इसके बाद गायकवाड़ रहे, उन्होंने भी यहाँ पर कई ज़मीन दान दी और औरंगज़ेब ने भी यहाँ पर दोस्तों कई गांव दान में दिए थे, जो वटवा की तरफ है। शाह आलम सरकार को दोस्तों जिंदा करामत कहा जाता है, क्योंकि बचपन में जब वो शाह आलम सरकार का उनको लक़ब मिला था तो यही नाम दोहराने के लिए दोस्तों एक गूंगे को भी ज़बान आ गई थी, तो ऐसी करामत थी। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद में भी बहुत करामत की एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो आज भी बात कही जाती है। जो 2 तख़त यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये 2 तख़त गवाही देते हैं कि किस तरीके से औलिया अल्लाह जो है वो अपनी करामतें दिखाया करते थे अल्लाह के फजलो करम से। तो ये मस्जिद भी दोस्तों तकरीबन 16वीं शताब्दी में बनाई है। ये भी तकरीबन 450-500 साल पुरानी मस्जिद है और जिस तरीके से हमने अहमदाबाद की बाकी मस्जिद देखी वैसी ही कुछ ये पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और शाह आलम सरकार के सामने माथा टेकते हैं। दोस्तों मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत बनाई गई है। यहीं पर 2 आपको देखने को बैठने के तख़त देखने को मिलेंगे। हुआ ऐसे दोस्तों, शाह आलम सरकार एक अच्छे टीचर थे, जैसे मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो होते हैं, और एक बहुत बड़े ये औलिया अल्लाह भी थे कि दीन की बातें और महमूद बेगड़ा को कई गाइडेंस भी दे चुके थे। तो वो बच्चों को दीनी तालीम देते हैं, जैसे गीता होती है, जैसे बाइबल होती है, वैसे ही इस्लाम में कुरान होती है और लोगों को, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और वो सिखाया जाता है। तो वो एक दिन शिद्दत वाली बीमार पड़े और वो 7 दिन के लिए या ऐसे कुछ दिन के लिए वो नहीं आ पाए बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो जब वो वापस 6-7 दिन के बाद लौटे और उन्होंने बच्चों को सबक बोला कि चलो स्टार्ट करते, तो बच्चों ने सबक आगे से स्टार्ट किया। मतलब एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि 5वें पन्ने पे आपने छोड़ा था तो उन्होंने 12वें पन्ने से स्टार्ट किया। तो वली साहब ने कहा कि मैंने तो आपको 5वें पन्ने पर छोड़ा था, तो कहा कि नहीं हुजूर, आप तो हमें इतना पढ़ा चुके हैं, आप तो रोज़ आ रहे थे। तभी शाह आलम सरकार उस तख़त से खड़े हो गए और उन्हें पता था कि इस उनकी गैर मौजूदगी में कौन आकर उनके बच्चों को पढ़ा गया है। कहा जाता है हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम को लाने के लिए माने जाते हैं दुनिया में, कि इस्लाम आज जहाँ कहीं पहुँचा है वो हुजूर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। वो वहाँ पर आए थे और उन्होंने ही बच्चों को कुरान पढ़वाया था। यहाँ पर एक तोते की भी मज़ार है, जो तोते को कुरान हाफिज़ किया गया था। तोता आम दिनों में दोस्तों, इंडिया तोता जो होता है वो 50 से 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन पूरा कुरान मुंह पर करना एक इंसान नहीं कर सकता, वो तोते ने भी करके दिखाया था। यहाँ तोते की भी मज़ार रखी हुई है। शाह आलम सरकार का दोस्तों सही नाम जो था, मतलब ओरिजिनल जो नेम था, सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद था और इनको ये लक़ब दिया गया था। और कहा जाता है कि हज़रत अली और मोहम्मद पैगंबर साहब ने इनको सपने में आकर शाह आलम का लक़ब दिया था और कहा था आप इसी नाम से जाने जाओगे। इनके फादर भी बहुत बड़े वली शख्स थे, जो वटवा में इनकी दरगाह है, जिनको कुतुब आलम सरकार कहा जाता है। कुतुब आलम सरकार ने इनकी दीनी तालीम पर बहुत ध्यान दिया और आगे चल के इसीलिए ये बड़े वली शख्स बने और महमूद बेगड़े के काफ़ी नज़दीक रहे और उनको पूरी गाइडेंस देते रहे। इसी वजह से आगे चल के इनके लिए दरगाह भी बनाई गई और इनके नाम पर मस्जिद वगैरह भी निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों ये भी अहमदाबाद की ये 500 साल से पुरानी धरोहर है और ये अभी आप देख सकते हैं, इसको आप कदम रसूल कह सकते हैं। यहाँ पर मोहम्मद पैगंबर साहब का एक कदम मुबारक भी रखा गया है, जो आप आम इंसानों से काफ़ी बड़ा हो है और देखना भी अद्भुत है। तो आप भी ऐसी धरोहरों को बचाइए और यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए।